फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से इनफैक्ट 2 मंथ से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। कुछ रीज़न थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नीट 2026 के बारे में आपको क्लियरिटी देना कि नीट 2026 की प्रिपरेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव सम टारगेटेड स्कोर इन योर माइंड। विदाउट एनी टारगेट स्कोर यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। तो कुछ टारगेट आपके माइंड में होने चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। बेसिकली आप पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ में कितने नंबर ला रहे हो, ये इनफैक्ट मैटर नहीं करता है। मैटर सिंपल ये करता है कि आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर ला रहे हो। ये केवल प्रैक्टिस सेशन हो सकता है आपका। आपके माइंड में कितना टारगेट स्कोर रहना चाहिए। अगर आपको MBBS करना है तो, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अगर लेनी है तो, चाहे फिर आप स्टेट से हों या फिर ऑल इंडिया कोटा से सीटें लेना चाह रहे हैं, तो एक मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। मेनली टारगेटेड स्कोर जो बताया जाता है या फिर टारगेटेड रैंक जो बताई जाती है वो फ्लैक्चुएट हो सकती है, डिपेंड अपॉन कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी इंक्रीज़ होती है। जिस हिसाब से अगर आप देखते होंगे तो हर साल नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो जो टारगेट स्कोर बताया जाता है उससे भी लो स्कोर पे आपको सीटें मिल जाती हैं। क्या टारगेटेड स्कोर आपको माइंड में रख के चलना है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बेस्ट इन्फॉर्मेशंस ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आप 2 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो बच्चे ड्रॉप करके आए होंगे उन्हें पता होगा कि या तो आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जा सकते हैं या फिर स्टेट के थ्रू MBBS की सीट्स ले सकते हैं। डोमिसाइल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट के किसी भी कॉलेज को ले सकते हैं, जिसमें एम्स की सीटें भी होती हैं। अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीटें होती हैं। MBBS BDS सभी की सीटों में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहीं पर भी ले सकते हैं विदाउट एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बट जो 85% रेस्ट ऑफ द सीट्स होती हैं उसके लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ड्यूल होता है, लेकिन आपको ऐसे ही स्टेट का डोमिसाइल रखना होगा जहाँ पे कम स्कोर पे आपको, कम रैंक पे, कम कॉम्पिटिशन पे, कम मेरिट लिस्ट पे सीटें मिल जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में इस बार का टारगेटेड स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि ये फ्लैक्चुएट हो सकता है। नॉर्मली जितना टारगेट स्कोर आपको बताया जाएगा उससे भी कम आपको सीटें मिल सकती हैं स्कोर पे, लेकिन ऑन एन एवरेज उतना आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नीट का एग्ज़ाम 2024 या 24 से पहले 2020 से लेकर 2024 का एग्ज़ाम नहीं आने वाला है। उस तरह का क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि पूरा पैटर्न NTA ने चेंज कर लिया है। 2025 से आपने देखा होगा 650 मार्क्स, 600 नंबर लाने वाले बच्चे भी बहुत कम हो गए। कहाँ 600 पे 70-80 हज़ार बच्चे स्कोर लाते थे, कहाँ 600 पे 1000-1500 बच्चे स्कोर ला रहे हैं। इवन 720 स्कोर करना भी बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आप उस तरह के क्वेश्चन पेपर को हलवा समझ के बिल्कुल अटैम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी तरह की गलती 2025 में किए हुए हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, कैटेगरी वाइज बात करें। जनरल, OBC, EWS, इनका लगभग काउंसलिंग ख़त्म होने तक लगभग कट ऑफ सेम हो जाता है। अगर आपकी रैंक 30,000 ऑल इंडिया रैंक, या फिर अगर आप 522 या 525 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका ये सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे ऑल इंडिया कोटा में। SC कैंडिडेट्स हैं, उनकी रैंक 1,45,000 तक जा सकती है और उनका जो टारगेट स्कोर हो सकता है वो 435 के करीब हो सकता है। ST कैंडिडेट्स, उनकी जो रैंक जा सकती है लास्ट काउंसलिंग तक, ठीक है, जो लास्ट टारगेट स्कोर हो सकता है वो 419 जैसे 420 या 425 तक हो सकता है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। रैंक आपकी हो सकती है 1,75,000।
ये तो रही ऑल इंडिया कोटा की। अगर आपका टारगेट एम्स है कि एम्स की सीट हमें किसी तरह से मिल जाए, काउंसलिंग के किसी भी चरण में, किसी भी नंबर ऑफ काउंसलिंग में, तो मिनिमम जो पॉसिबल स्कोर आपको लाना पड़ सकता है जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए, वो लगभग, अगर मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 18 से 20,000 रैंक के बीच में आपका होना चाहिए। डिपेंड करता है कि लास्ट काउंसलिंग तक किस कैटेगरी की कितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट रहती हैं। कभी कभी ओबीसी के बच्चों को 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी सीटें मिल जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से सीटें लास्ट काउंसलिंग, स्ट्रे काउंसलिंग तक जाती हैं। ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं एसटी कैंडिडेट्स की बात करूँ 1,20,000 और एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो 1,63,000 से 1,70,000 के करीब रैंक हो सकती है। तो 420 के करीब एसटी कैंडिडेट्स स्कोर करें, 420-425 तक, और एससी कैंडिडेट्स 450 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो आपको आसानी से एम्स की सीटें मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। स्टेट में कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे कि मेरिट उतनी हाई नहीं जाती है, वहां पे आपको बहुत कम स्कोर पे भी सीटें मिल जाती हैं। स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं, मिनिमम टारगेटेड स्कोर जो हो सकता है वो आपका 500 प्लस मिनिमम होना चाहिए, मतलब टू बी सेफ साइड 500 प्लस आपको रख के चलना पड़ेगा कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैंडिडेट्स के लिए इसी तरह से 370-380 के ऊपर ही होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स का भी, एसटी कैंडिडेट्स को तो काफ़ी लो स्कोर में यूपी जैसी स्टेट में 150-160 नंबर पे भी सीटें मिल जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कहीं पर एसटी का भी कट ऑफ ज़्यादा होता है, दिल्ली जैसे स्टेट में। मिनिमम टारगेट है आप इतना रख सकते हैं, और अगर आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना करिए। मैक्सिमम लाने की कोशिश मत करिएगा कि मैं पूरे 720 आउट ऑफ 720 लाऊं, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन पेपर अब नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलतियां की थी जिसका उन्हें पछतावा मिला और कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो गए थे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। केवल सिंपल सा आपको जो आता है वही करना है, सिंपल सा यही टारगेट रखिए। बाकी अभी से जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ की, वो करते जाइए, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को एज ए एग्ज़ाम ट्रीट करिए, और थोड़े ट्रिकी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए जिस तरह से लास्ट ईयर पूछा गया था, क्योंकि अब पैटर्न वही होने वाला है। कोविड का जो होना था वो 2020 से लेकर 2024 के बीच में हो चुका। जो पैटर्न आना था, ऑप्शनल क्वेश्चन आने थे, जिस तरह से सब कुछ होना था वो सब हो चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एमबीबीएस सेशन की क्लासेस भी रेगुलर हो गई हैं। पहले बहुत कुछ रेगुलर था कोविड के बाद, अब सब कुछ रेगुलर है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी रेगुलर होने वाला है। तो प्रैक्टिस उस हिसाब से करिए जिस हिसाब से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।